Hello students, today we will study about paragraph 11.10 atmospheric pressure of class 8th NCERT science. You know that there is air all around us. The envelope of air is known as atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is called atmospheric pressure. कि स्टूडेंट जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। एयर के इस एनवलोप को एटमॉस्फेयर कहा जाता है और हमारी अर्थ की सरफेस के काफ़ी ऊंचाई तक ये एयर प्रेजेंट है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना गया है। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। लास्ट टाइम हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया ऑफ यूनिट। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air cylinder is the atmospheric pressure. फिगर 11.17 में स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझाने की कोशिश की गई है कि सपोज करो एक सिलेंडर है और ये एयर कॉलम है, उसमें एक यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है सिलेंडर, और उसमें जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। कि हमारी अर्थ में जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो एयर का दबाव है नीचे की तरफ रहेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं स्टूडेंट कि बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लार्ज और स्मॉल कैसे कर सकते हैं? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। कि इसका जो रिजल्ट निकलता है एक्टिविटी से समझते हैं कि इसको कैसे लार्ज किया जा सकता है। टेक ए गुड क्वालिटी रबर शुगर, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। कि स्टूडेंट हमने जैसा फिगर 11.18 में दिखाया गया है, रबर शुगर लिया और इस रबर शुगर को एक प्लेन सरफेस पे रख के जैसे उसको प्रेस किया, उससे नीचे की एयर जो है वो एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी कुछ एयर इसके नीचे से। तो क्या हम इस रबर शुगर को ईजिली ऊपर उठा पाएंगे? नो, ईजिली नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ये रबर शुगर जब प्रेस कर देंगे हम सरफेस पर तो हम उसे ईजिली अलग नहीं कर पाते हैं। जोर लगाना पड़ता है तब वो जाकर अलग होता है। When you press the sugar, most of the air between its cup and the surface escape out. The sugar sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. To pull the sugar off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. कि जैसे स्टूडेंट हमने उससे शुगर को प्रेस किया था, उसके नीचे की कुछ एयर या ज़्यादातर एयर बाहर निकल जाती है, इस वजह से शुगर सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है। यानी उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अपना काम करती है, वो फोर्स अप्लाई करती है। इसलिए जब हम उसे पुल करते हैं तो हमें उस एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हम जाकर उसे अलग कर पाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लार्ज हो जाता है जब एयर एस्केप हो जाती है, इस वजह से। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शुगर ऑफ द surface if there were no air at all between the sugar and the surface। कि स्टूडेंट अगर सरफेस और शुगर के बीच की टोटल एयर बाहर निकाल दी जाए और उसके बीच में कोई भी एयर स्पेस एयर ब्लैंक ना बचे तो कोई भी ह्यूमन बीइंग से उस शुगर को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा उस पर कि हम अपना फोर्स अप्लाई करके भी उसे अलग नहीं कर पाएंगे। Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is?
क्या इस एक्टिविटी से स्टूडेंट आपको ये आइडिया हो पाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना अधिक हो सकता है? यस। तो बूझो के माइंड में आया स्टूडेंट, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, कि मेरे हेड का जो एरिया है वो मान लो अबाउट 15 सेंटीमीटर इस तरफ और 15 सेंटीमीटर इस तरफ से है, तो हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड? तो मेरे सिर के ऊपर की जो एयर है वो जो सोच रहा है कि वो उसके हेड पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है यानी डालती है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमोसफियर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। कि स्टूडेंट अगर इस एरिया के का फोर्स अब निकाला जाए तो वो 225 किलोग्राम के इक्वल आएगा। तो हमारे हेड के ऊपर लगभग 225 किलोग्राम का वजन यानी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। बट स्टूडेंट हमें फील नहीं होता। द रीज़न वी आर नॉट कस्ट अंडर दिस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडीज इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो भी सेम इसी यूनिट में होता है, इसी क्वांटिटी में होता है। इस वजह से बैलेंस हो जाता है और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है। फिगर 11.19 में दिखाया गया स्टूडेंट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। कि सपोज करो हमारे हेड पर इस तरह का जो एयर कॉलम बना हुआ है कि एयर तो हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसलिए हमारे हेड के ऊपर की जो एयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर डालेगी हमारे हेड पर, हमारी बॉडी पर लगभग कितना 225 kg का। लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो भी 225 kg यानी इक्वल हो जाता है। तो दोनों तरफ से सेम प्रेशर डलने से हमें अपने हेड पर कोई भी प्रेशर महसूस या फील नहीं होता है। एयर प्रेशर के बारे में स्टूडेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक वैक्यूम पंप बनाया था। डिड यू नो स्टूडेंट कि ओटो ओन ग्यूरिक, ए जर्मन साइंटिस्ट इन 17th century इन्वेंटेड ए पंप ऑफ एक्सर्ट एयर आउट ऑफ वेसल। कि इसे जर्मन साइंटिस्ट ने 17th सेंचुरी में एक एयर को एक्सर्ट करने का पंप बनाया कि वेसल्स में से कंप्लीट एयर बाहर निकाली जा सकती थी। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। तो इस पंप की हेल्प से उसने एयर प्रेशर को दिखाने की कोशिश की। ही ज्वाइंट टू होलो मेटलिक हेमिस्फीयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ दैम। कि उसने क्या किया, 2 हेमिस्फीयर लिए और उनको ज्वाइन कर दिया, बीच में से एक दूसरे से ज्वाइन करके, और उनके बीच की सारी एयर को बाहर निकाल दिया गया, आउट कर दिया गया एयर को। अब जब उनके अंदर की कंप्लीट एयर जब पंप की हेल्प से बाहर निकल गई है तो उनके ऊपर, इन हेमिस्फीयर के ऊपर जो एयर का प्रेशर पड़ेगा चारों तरफ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इतना लार्ज हो जाएगा कि दोनों तरफ 8 आवर्स से उनको खींच रहे हैं तब भी अलग नहीं कर पाए। देन ही employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemispheres could not be pulled apart. कि वो दोनों हेमिस्फीयर अलग नहीं हो पाए क्योंकि अंदर की टोटल एयर बाहर निकल गई थी स्टूडेंट। इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन पर इतना रहा कि 8 और 8 16 हॉर्स मिलकर भी उन हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पाए, पुलिंग नहीं कर पाए। सो स्टूडेंट्स, अगर सुकर और सरफेस लास्ट जो एक्टिविटी की है हमने,
शुक्र और सरफेस के बीच की अगर टोटल एयर बाहर निकाल दी जाए तो हम भी इस शुक्र को कभी भी नहीं उठा पाएंगे। सो स्टूडेंट, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे और लर्न करेंगे। और व्हाट यू हैव लर्न के जो पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर रीड कर लेने हैं ताकि कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।